एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, भले चंगे से होंगे। अब तो घर से बाहर भी निकल रहे होंगे। तो पता क्या, अभी मैं दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब दोपहर क्या यार, शाम ही हो गई है। अभी मैं कपड़े ढेर सारे धोए हैं, अभी बाथरूम में ही रखे हैं, क्योंकि उनको जब ऐसे रख देती हूँ ना तो उनसे पानी निकल जाता है और 10-15 मिनट में ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद कपड़े सुखाने डालती हूँ। और आज मौसम भी खराब हो गया है बाहर। इस टाइम ठीक धूप खिली होती थी, लेकिन आज खराब हो गया। ट्राइपॉड से क्या कर रही है शोभी? हाँ, जब बोलने को बोले तब नहीं बोलेगी, ऐसे बीच में बोलती रहेगी। ऐसे टोको तो फिर ये शकल फुला के बैठ जाएगी। अभी देखो ढेर सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं पूरा यहाँ पर, क्योंकि अभी घर को जाने की पैकिंग हो रही है। और उससे पहले शिफ्टिंग का भी था कि ऊपर शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन शिफ्टिंग का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था। क्योंकि पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा रात के 12 बजे सब रात के 12 बजे नहीं, सॉरी यार, मतलब 9:30 बजे से हम सफाई करने लगे थे ऊपर, और 11:30 से ऊपर हमें टाइम हो गया था सफाई करते करते। लेकिन ऐसा था कि सफाई हो गई, सॉरी 8 बजे से, मतलब 7:30 बजे 7:30 बजे पतिदेव चले गए थे, और 8 बजे के बाद मैं गई थी 8:15 बजे के आसपास। तो तब से हमारी सफाई लगी थी, और रात की 11:30 बजे जाके हमारी सफाई खत्म हुई थी। वो सारा काम करने के बाद अभी पतिदेव का पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि अभी उनकी कॉल आई थी, क्योंकि सुबह तो मुझे बोल के गए कि पेटियां वगैरह हमने निकाल के रखी थी वहां पे, देखो पीछे किचन में आपको दिख रही होगी। तो वो निकाल के रखी थी कि वो सामान तो डाल देना और बाकी अपनी पैकिंग भी कर लेना। सारे बैग मैंने सुखा दिए थे धूप में, सुबह ही सुखा दिए थे। सुबह धूप लगी थी, लेकिन अभी मौसम खराब हो गया। तो उसके बाद पूरे कपड़े इन बैग में ना, जो गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने भरे थे, और वो मैंने बेड बॉक्स के अंदर रख दिए थे। मेरी अंगूठी आगे आ रही है कैमरा के आगे। तो फिर वो भी मैंने निकाले। अब सारे वो बेड के ऊपर रखी हैं, पूरा फैला के रखा है। बेड शीट्स नीचे से उठा के वो भी बेड के ऊपर रखी हैं। फिर अभी उनकी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी जब लंच कर रहे थे। उसके बाद मेरा थोड़ा सा मूड खराब भी हो गया, क्योंकि शाम को इतनी सारी सफाई की। अभी वो बोल रहे हैं कि किसी की कॉल आई थी, क्योंकि उन्होंने आगे भी कहीं पे रूम देखा था। तो बोल रहे थे कि वो बिल्कुल मार्केट में है, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे भी है रूम। तो उनकी कॉल आई थी कि आज ही अभी उन्हीं की कॉल आई। मैंने कहा तो मेरा तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा मूड भी खराब हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हो रात को हमने सफाई की। मैंने कहा भाई अगर ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों लगा दिया फिर कल काम को अभी पता नहीं, पक्का नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे थे देख के आएंगे। और मैं तो सोच रही थी कि यार शिफ्टिंग हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अकेले में उनको प्रॉब्लम आएगी। इतने सारे कपड़े हैं, इतना सारा सामान है, और वो अकेले क्या क्या करेंगे। और मिलता उनको सिर्फ एक संडे है, और संडे का भी ऐसा है कि कई बार उनका संडे भी साइड पे ही निकलता है। और यहाँ से शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी पेंट वगैरह होगा पूरा। और ऐसा नहीं है कि वो अकेले सामान को बाहर निकाल देंगे तब पेंट करेंगे, फिर से वापस अंदर आएंगे, क्योंकि इस रूम की हालत अब रहने लायक नहीं है। आप देखोगे जगह जगह से इसमें देखो सीमेंट भी उखड़ा पड़ा है। तो यहाँ से शिफ्ट तो हमें करना ही था, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है। अभी क्या होगा वो शाम को ही पता चलेगा। हाँ, क्या बोलना है? पापा बोल रहे हैं कि मार्केट के पास भी रूम हुआ है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना। मैं बोल रही हूँ ना शाम कोई यहाँ पे आ थोड़ी रहा है अभी शिफ्ट करने। हम यहाँ अरे यहाँ पेंट करना है, मकान मालिक को पेंट करवाना है, क्योंकि वो काफी टाइम से हमारे पीछे रुके हैं। पहले तो हम उन्होंने बोला था एक दिन संडे को, तो एक दिन पहले जब इधर उधर पेंट, क्योंकि 2 रूम और है साथ में यहाँ पे, तो उनमें पेंट हो गया है। ऊपर पेंट हो गया है, 2 रूम ऊपर है तो उनमें भी पेंट हो गया है। 2 रूम सेट ऊपर है तो उनमें भी पेंट हो गया। बाकी यहाँ पे सिर्फ हमारा ही रूम बचा है जिसपे पेंट नहीं हुआ है। तो अब उन्होंने भी किसी को ठेका दिया है, वो थोड़ा ना वेट करते रहेंगे। कितना टाइम हो गया हमें उनको वेट करवाते हुए, 1 महीना हो गया उनको वेट करते करते। अब भी पता नहीं क्या करेंगे वो, लेकिन मैं तो फिलहाल पैकिंग कर रही हूँ अपने घर को जाने के लिए। मैं सामान पैक कर रही हूँ, अब जो भी होगा शाम को, क्योंकि घर से स्कूल जाऊंगी। स्कूल में मेरी बेस्टी है। कल परसों से इसको स्कूल जाना है, कल संडे है। ब्लॉग थोड़े लेट आएगा। गौरी, चंचल, जैकी, कोको वो सारे घर पे ही तो हैं। हाँ, वो सभी घर पे हैं। तो अभी बस मुझे पैकिंग करनी है, क्योंकि पैकिंग करने को बहुत सारा सामान है। मतलब आप समझ सकते हो रात के ना कम से कम 12-12:30 हो गए होंगे हमें सोते सोते। तो सुबह फिर जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है। तो मुझे उनके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है। तो अभी तो इतनी थकावट लग रही है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊं, लेकिन बहुत सारे काम यार। सूट मैंने एक सिला था, वो भी दूसरा मेरा रह गया। अभी मैंने सुबह एक वीडियो शूट की थी एसएच फैशन वर्ल्ड के लिए, वो मैंने डाल दी है। अभी पता नहीं, अभी इतने ढेर कपड़ों का धोया है, और अभी वो भी मेरे अंदर है। वो पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। लोग बहुत इंतजार कर रहे थे होम ब्लॉग के लिए, और अब आएंगे वो। हाँ, वो होम ब्लॉग के लिए होम ब्लॉग भी आएंगे। अभी देखते हैं घर में चल के, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता अभी।
देखो इस तरह से मैं कपड़े रखती हूँ, अभी कुछ यहाँ पे है कुछ यहाँ पे। देखिए मम्मा की हाँ जी। ये हटाओ बच्चे, ऊपर रखो पहले, वो पीछे देखो जैकेट वगैरह भी पड़ी हुई हैं। अभी हम पहले इनको निकाल के ना सुबह नीचे रख लेते हैं, ठीक है। किनको? इनको निकालते हैं, ये सारे कपड़े उठाते हैं और इनको रख लेते हैं नीचे। वहाँ पे वो मैट मैंने नहीं ली थी, वो मैंने निकाली थी बेड बॉक्स से जब सुबह ये निकाले ना, क्योंकि ये बेड बॉक्स के अंदर रखे थे, तो फिर मैंने वो भी निकाल लिया। नहीं बेटा शिवा प्लीज, बैग पैक है ना, शिवा का भी कलर वगैरह सब कुछ पैक कर दिया ना, पक्का ना, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा सामान मम्मा के पर्स से ही निकला है। नहीं नहीं, ये उठाना है, ये उठाना है, हमें नीचे रखना है। ये फिलहाल हम बिस्तर को खाली करते हैं, फिर यहाँ से हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है। रखो रखो रखो, वेरी गुड। शिवा भी उठा रहा था सुबह, आपसे बहुत कुछ सीखता है, जैसे आप उठाते हो ना तो वो भी उठाने लग जाता। उठाओ शिवा उठाओ, आप भी वहां से उठाओ, ऊपर से नीचे डालने हैं। ये वही डोंगरी का टॉप है जिसको दादा बोलते ये सारे गर्मियों के कपड़े भी। ये बच्चे क्या हो रहे हैं तेरे फेस में? जिसको दादा ये बोलते थे भगवान, जोकर स्टाइल दिखाओ ये हो क्या रहा है? इतनी फिंसियां कैसे हो गई? पता नहीं, बड़ी हो रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे हो गया इतनी सारी सुबी? मैं बड़ी हो रही हूँ। बड़ी नहीं हो रही है, कुछ फिंसियां हैं, ये खारिश होती है इनमें। हाँ हाँ तो खारिश कर रही है, वो चिकन बॉक्स वगैरह तो नहीं निकल गए कहीं? जरा नहीं रखना, ठीक है, ढंग से रखो। एक साइड को रखो, एक साइड, ये भी उठाओ, एक साइड को रखो, ठीक है। अब इसमें से हमें बहुत सारे कपड़े पैक करने हैं। ऊपर ना बेडशीट वगैरह अगर सूख रही होगी ना, देखी नहीं है। इसी बाकी है ये, सुना। ओहो हाँ वहां रख दो, वेरी गुड। ये डायरेक्ट ही पैकिंग हो रही है शिवा, डायरेक्ट ही हो रही है। वाह इतना इजी होता पैक करना तो। वाह शिवा वाह, कहाँ के लिए पैकिंग हो रही है? पैक करेगा ना तो शिवा कहाँ के लिए हो रही है पैक? वेरी गुड शिवा। हाँ मैं ऊपर से बेडशीट वगैरह ले आती है। हाँ ठीक है, ले आओ। सुनो ये क्या कर रहे हो शिवा? ये काहे की पैकिंग हो रही है? कहाँ के लिए हो रही है? क्यों डाल रहे हो उसमें, बताओ? कहाँ जा रहे हो आप शिवा? कहाँ जा रहे हो बताओ शिवा? ये तो डायरेक्ट ही शुरू हो गया। बैग देखिए नीचे और बैग में डायरेक्ट डाल रहा है, देखो। वेरी गुड है ना, अच्छे से। छोटे कपड़ों की लगाओ, बड़े को मैं खुद लगा लूंगी। और मैं ये कपड़े सुखा के आई बाहर, ठीक है, वो डाल लेती हूँ मैं। चलो शिवा, नंगे पैर नहीं बच्चे, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, वहां बैठो उधर। मौसम देखो कितना खराब हो रखा है अभी। मुझे लगता है कल अगर कहीं बारिश होगी नहीं तो रास्ते में हमें बर्फ पड़ जाएगी और हम कहीं बर्फ में ना फंस जाए जब हम घर में जाएंगे तो। नहीं हम फंसेंगे तो नहीं, क्योंकि बारिश हो भी गई तो इतनी ज्यादा नहीं होगी। अरे यहाँ पे बारिश होगी ना सुबह तो रवांडा में बर्फ पड़ रही होगी, पता है आपको? ज्यादा नहीं गिरेगी पर वो। क्यों नहीं गिरेगी ज्यादा? फंस जाए हम, फंस सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं गिरती वहाँ पे, कभी भी हम फंस जाएंगे बहुत बुरा। तुझे ज्यादा पता है? वहाँ पे इतनी गिरती है कि वहाँ पे दादा एक बार वापिस हुए हैं रात को, पता है आपको? और वो भी फरवरी मंथ में, पता है? वहाँ से वापिस होना पड़ा था उनको। और कितने किलोमीटर वो पैदल चले थे रात को, रात में जाके अपने रोक क्वार्टर में पहुंचे थे, पता है? तो कपड़े तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। जैसे सर्दियों के तो खासकर बहुत होते हैं, क्योंकि घर से जब आए थे तब तो हम सोच के आए थे कि 15 दिन लगेंगे, क्योंकि छुट्टियां सिर्फ 15 दिन की इनको हुई थी। लेकिन जब यहाँ पे आए तो उसके बाद फिर से वही हालात आ गए, कोविड के चलते स्कूल फिर से बंद हो गए। तो यहाँ पे आए हुए हमें 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो बस 2 महीने के आसपास यहाँ पे हमें फिर टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी पैकिंग हो रही है, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब भी हो रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने सब कुछ तैयारी कर दी थी, फाइनल में जाके आप फिर से वैसा बोल रहे हो कि शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अभी कोई पता नहीं है। इस वजह से मेरा मूड भी थोड़ा सा ख़राब था। और शिवा मुझे ज़्यादा इरिटेट यहाँ पे कर रही थी कि कैसे इरिटेट हो रही हूँ मैं। तो बस थोड़ी सी परेशानी भी लग रही थी। और बाकी ये लग रहा था मुझे ज़्यादा परेशानी पता किस बात की हो रही थी, क्योंकि बाद में सेट नहीं कर पाएंगे सब कुछ, क्योंकि अकेले क्या क्या करेंगे ये आप समझ ही सकते हो। मतलब संडे भी इनके पास कहाँ होता है, संडे भी इनका कई बार तो साइड पे ही लगता है।
तो करके। तो बाद में देखिए शाम को ये आ गए थे, फिर उसके बाद बस हमारी पैकिंग हो रही है। मैं मशीन वगैरह भी इस बार ले जा रही हूँ अपनी। ऐसे होता है मैं इधर भी रख देती हूँ, लेकिन ये क्या है, अगर ये सामान चलता रहे तो ठीक रहता है, अगर नहीं चलेगा तो फिर ये ख़राब भी होने लग जाती है। और आप पूछ रहे थे ना कि आपने कितने की ली है ये मशीन और किस कंपनी की है, तो ये ब्रदर की मशीन है और ये मैंने ली है 20,000 की मैंने ली थी। अभी तो मुझे नहीं पता कितनी की होगी, वो ऐसी होगी 21 के आसपास या 20 के। कंप्यूटराइज्ड मशीन है ये, इसमें जैसे 100 स्टिच है टोटल एम्ब्रॉयडरी के भी, और इसमें नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हो जाते हैं पोंचे वगैरह का डिज़ाइन बनाने के लिए। मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह मेरी चाय बन रही है। सुबह के बताऊँ आपको 9:30 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया। और अभी दोनों बच्चे देखो सोए हैं, सुबह और शिवा दोनों सोए हैं। हम उठ गए थे, पतिदेव कुछ बैग ऊपर ले गए हैं, कुछ वहाँ पे पड़े हुए हैं और पता नहीं अभी उनका कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने कल जो रूम देखा था उधर, उन्होंने एक्चुअली पहले बोल के रखा था उनको, तो उन्होंने पहले तो उनका जाने का कुछ क्लियर नहीं था, तो फिर हमने सोचा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ऊपर का भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मतलब परे भी पता नहीं क्या करेंगे वो। अभी शाम को भी हमारी बात ही चल रही थी, सिर में दर्द लग गई है मेरे। अभी बोल रही हैं कि ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अभी पता नहीं, वो गाड़ी में गए हैं बैग रखने। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे सफाई वगैरह सब कुछ हमारी हो गई थी, तो वो बिल्कुल मार्केट में है और वहाँ पे एक समस्या है कि वहाँ पे गाड़ी पार्क करने को नहीं है। यहाँ पे भी वही समस्या है, गाड़ी पार्क करने को नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी रोड के साइड जैसे खड़ी हो जाती है। बाकी कुछ प्लस पॉइंट वहाँ के हैं और कुछ इधर के हैं, तो वो सब कुछ सोच साच के मैंने कहा रहना तो आपको ही है, तो आप ही डिसीजन लोगे। अब पता नहीं क्या करेंगे, ऊपर जाके गए भी हैं, या हो सकता है ऊपर ही शिफ्ट कर लें, या कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं फिलहाल। चलिए वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।